लेकिन कोर्ट ने इस बीच ये आदेश दिया है कि बनारस ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर रोक रहेगी, यानी कि अब बनारस की ट्रायल कोर्ट में कम से कम कल 3 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। रिपोर्ट दाखिल होगा, रिपोर्ट पर कोई चर्चा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट ने कह दिया कि बनारस की कोर्ट में प्रोसीडिंग पर रोक लग गई। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दरमियान बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आई है। सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई वो ये कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर जो वाराणसी कोर्ट में जो मामला चल रहा था उसको सीधे तौर पर उस पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने कि अब बनारस की कोर्ट कोई भी फैसला नहीं करेगी, कोई भी सुनवाई नहीं करेगी। आप अंदाजा लगाइए कि बड़ा ये अपने आप में फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस मसले पर हम पूरी तरीके से जांच करेंगे, सब चीजें करेंगे, उसके बाद ही हम इस पर कोई एक्शन लेंगे, तभी हम आपको बता सकते हैं कि आपको फैसला करना है नहीं करना। सर्वे की बात बनारस कोर्ट की तरफ से कही गई थी, सर्वे हो चुका है, सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी नहीं सौंपी जाएगी, इस पर भी लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी है, पूरी तरीके से रोक लगा दी है कि कोई सुनवाई नहीं होगी और कल सुप्रीम कोर्ट 3 बजे इस मसले को सुनवाई करेगा। लेकिन कोर्ट ने इस बीच ये आदेश दिया है कि बनारस ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर रोक रहेगी, यानी कि अब बनारस की ट्रायल कोर्ट में कम से कम कल 3 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। रिपोर्ट दाखिल होगा, रिपोर्ट पर कोई चर्चा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट ने कह दिया कि बनारस की कोर्ट में प्रोसीडिंग पर रोक लग गई। तो ज्ञान व्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के लिए कल कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कल इस पर सुनवाई करेगा, लेकिन इस बीच निचली अदालत को कोई भी सुनवाई करने का आदेश नहीं है। यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में कल 3 बजे ज्ञान व्यापी मामले को लेकर अब सुनवाई की जाएगी। तो अपने आप में यह बहुत बड़ी खबर है और यह खबर निकलकर सामने आई है कि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष के वकील लगातार यह बात दलील दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात की दलील दे रहे थे कि जो सुनवाई चल रही है बनारस कोर्ट में वो ना हो, इसको लेकर लगातार बात कही जा रही थी। आखिरकार बात निकलकर सामने आ गई है। गुरुवार को सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी गई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि वाराणसी की निचली कोर्ट की अदालत जो है उसमें उसको निर्देशित किया है कि वहां पर मामले की ना सुनवाई हो ना ही कोई आदेश जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल यानी 3 बजे हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक वाराणसी की सिविल अदालत तक इस मामले में कोई आदेश ना दिया जाए। तो अपने आप में यह बहुत बड़ी खबर है। आप समझिए कि किस तरीके से लगातार मुस्लिम पक्षकार इस बात को उठा रहे थे कि बनारस कोर्ट की तरफ से जो एक तरफा सुनवाई हुई है, एक तरफे जो सर्वे की बात कह दी गई है, वो बिल्कुल गलत है। इसी बात को लेकर यह चर्चा चल रही थी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई किस तरीके से करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह पॉइंट आउट कर दिया है कि हम पहले इस मामले को देखेंगे, पूरी तरीके से इसमें रिसर्च करेंगे, चीजें होंगी, दलीलें सबकी सुनी जाएंगी, हम मुस्लिम पक्ष को भी सुनेंगे, हम हिंदू पक्ष को भी सुनेंगे और सुनने के बाद जो चीजें होंगी वो हम निर्धारित तौर पर आगे पेश करेंगे। तब तक के लिए जो निचली अदालत है, वाराणसी की जो कोर्ट है, वो इस पर कोई फैसला ना सुनाए। तो आप समझिए कि अब शुक्रवार तक के लिए टल गई है। आदेश कोई नहीं आया। स्पेशल कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट वाराणसी के सिविल जज की अदालत में पेश की गई है। तस्वीरों और सर्वे में हुई नापजोख और विस्तृत सर्वे रिपोर्ट दाखिल की गई है। अदालत में रिपोर्ट रखे जाने के बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि तस्वीरें और वीडियो उनके दावे को मजबूत करेंगे, जबकि मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि सर्वे में कुछ भी नहीं मिला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से दायर याचिका में भी मांग की थी कि वाराणसी कोर्ट में चल रही सुनवाई पर तुरंत रोक लगाते हुए पुरानी यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि 1991 का जो एक्ट है उसका भी जिक्र किया गया था। दरअसल 1991 में एक एक्ट पारित हुआ था जो एक्ट था वर्शिप प्लेस एक्ट, यानी इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो जगह जिसकी है, यानी जिस धर्म की है, जिस धर्म के लोग वहां पर पूजा पाठ करते हैं वो वही पूजा पाठ करते रहेंगे। इसमें से अयोध्या को बाहर रखा गया था जब ये एक्ट आया था, लेकिन बाकी जगहों के लिए एक्ट सेम है। तो इस एक्ट का जिक्र करते हुए निचली अदालत जो थी उस पर रोक लगाने की बात की गई थी। उस पर जो लगातार कहा जा रहा था कि एक पक्षीय कार्रवाई जो है वाराणसी की कोर्ट में देखने को मिल रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर पक्षों को सुना है और आगे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सभी पक्षों को सुनेंगे, जिसमें मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष, यूपी सरकार और वाराणसी कोर्ट में याचिका देने वाले वादी भी शामिल हैं।
ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद से जुड़ी ये बहुत बड़ी अब तक ये खबर सामने आई है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि आगे क्या होगा, सर्वे रिपोर्ट जाएगी, बनारस की कोर्ट में जाएगी, उसके बाद हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह की चर्चाएं हो रही कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिला है और शिवलिंग के बाद जिस तरह की चीजें आई हैं, तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई करते हुए कह दिया था कि किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। जो वहां पर नमाज अदा करने वाले लोग नमाज अदा करें, यह वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उस जगह की निगरानी की जाए जहां पर बताया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, कुछ और मिला है। यह सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था और उसके बाद 2 दिन के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया था। लेकिन जब 2 दिन बाद सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यही बात कही कि हम सभी पक्षों को सुनेंगे, सबकी जो दलीलें रहेंगी उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद ही किसी अंतिम मोड़ पर हम सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले जो इस बात की याचिका भी दायर की जा रही थी कि बार बार जो है टारगेट किया जा रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद को, जो वहां पर कुछ भी नहीं मिला। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये बेबुनियाद चीज रखी जा रही है, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन हिंदू पक्ष बार बार दावा कर रहा है कि सर्वे में बहुत कुछ चीजें निकलकर सामने आई है। जबकि जब सर्वे की बात आई थी तो सर्वे में भी ये कहा गया सर्वे की बातें लीक नहीं होंगी। लीक कैसे हुई, इस पर भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने की थी। जो अजय मिश्रा थे, जो कमिश्नर थे, उनको हटा दिया गया था कि उनके द्वारा कोई बातें लीक हुई हैं। तो आप समझिए कि ये अपने आप में एक चर्चा का विषय बन गया है। कोर्ट में मामला चल रहा है, विचाराधीन है, लेकिन सोशल मीडिया पर किस तरह की टिप्पणियां आ रही है, किस तरह की बातें निकलकर सामने आई, वो भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पहले इस पूरे मामले को जांचेंगे, परखेंगे, इस पर दलीलें सबकी सुनेंगे, बातचीत होगी, हिंदू पक्ष को भी सुनेंगे, यूपी सरकार को भी सुनेंगे, मुस्लिम पक्ष को सुनेंगे और जिन्होंने बनारस में याचिका दाखिल की है बनारस कोर्ट में, उनकी भी बातें हम सुनेंगे। सबके सुनने के बाद ही अंतिम पड़ाव पर हम आएंगे। इससे पहले बनारस कोर्ट में कोई भी सुनवाई नहीं होगी, पूरी तरीके से स्थगित कर दिया, यानी स्टे लगा दिया है। जैसी यथास्थिति है वैसी यथास्थिति बनी रहेगी, उस पर कोई भी फैसला या कोई भी सुनवाई नहीं होगी बनारस कोर्ट में। तो यह अपने आप में बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अपने आप में आप समझते हैं कितना सेंसिटिव मुद्दा हो गया है कि अभी तक ये था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को सर्वे होना है, सर्वे होना है। सर्वे के दिन भी किस तरह की बवाल की तस्वीरें भी देखने को मिली थी। उसके बाद फिर सर्वे हुआ, सर्वे के बाद ये कहा जा रहा था कि भैया शिवलिंग मिला है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के फोटोज पोस्ट होने लगे, कोई कहीं की फोटोज पोस्ट कर रहा है, कोई कहीं की फोटोज पोस्ट कर रहा है, कोई उस पर यह कह रहा है कि नहीं ये शिवलिंग नहीं है, कोई कह रहा है नहीं ये शिवलिंग ही है, दबाया गया था, यहां पर मंदिर था पहले, मस्जिद बनाया गया, जबरन ये सब किया गया। तो इन सब मसलों को लेकर कोर्ट बहुत ही विचार विमर्श करके इन चीजों को करने वाला है। इसीलिए साफ तौर पे कहा है कि आगे यानी कल हम 3 बजे इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई करेंगे, उसके बाद ही हम किसी मतलब निष्कर्ष पर निकलेंगे कि आखिरकार क्या कुछ फैसला देना है, क्या कुछ करना है। लेकिन तब तक के लिए जो मांग की जा रही थी कि बनारस की जो कोर्ट है, वाराणसी की जो कोर्ट है, वहां पर सुनवाई ना हो, वहां पर क्योंकि एक पक्षीय सुनवाई हुई है, सिर्फ एक पक्ष को सुना गया, यह मुस्लिम पक्ष का बार बार दावा रहा है, और तो हमारी बात नहीं सुनी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को ध्यान में रखते हुए सीधे तौर पर कह दिया है कि वाराणसी कोर्ट में कोई भी सुनवाई नहीं होगी। निचली अदालत की सुनवाई पर पूरी तरीके से रोक लगा दी, स्टे लगा दिया है। कल 3 बजे से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद चीजें निकलकर सामने आएंगी। क्योंकि ज्ञानव्यापी पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से पहले आगे चीजें टाल दी हैं कि सुनवाई अभी टाली जाती है, कल 3 बजे सुनवाई होगी। वाराणसी ट्रायल कोर्ट को मामले में आगे नहीं बढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है। हिंदू पक्ष की तरफ से पेश अनुरोध पर यह सुनवाई जो टली है, वादी पक्ष की तरफ से सुनवाई करने वाले हरिशंकर जैन के स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, बार बार वो दूसरे किसी को भेज रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम उनकी तबियत के बारे में समझते हैं, जब उनकी तबियत ठीक हो जाए कल 3 बजे इस पर हम सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया है और इसलिए सुनवाई जो है टाल दी है। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से वाराणसी कोर्ट में होने वाली सुनवाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की गई थी, या कहा गया था कि जो वाराणसी कोर्ट में जो सुनवाई हुई है वो एक पक्षीय हुई है, जिस पर सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दिया, यानी सुनवाई पर सीधे तौर पर रोक लगा दी कि अब वाराणसी कोर्ट कोई भी सुनवाई नहीं करेगा। कल 3 बजे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर सुनवाई करेगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।